प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत का 2 दिवसीय दौरा पूरा कर रविवार को भारत वापस आ गए। पीएम मोदी को विदा करने के लिए कुवैत के प्रधानमंत्री अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा एयरपोर्ट आए थे। पीएम मोदी ने इस दौरे को ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि दोनों देश अब रणनीतिक साझेदार बन गए हैं। नरेंद्र मोदी का कुवैत दौरा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का 43 साल बाद किया गया दौरा रहा। इससे पहले 1981 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुवैत गई थी। पीएम मोदी के कुवैत दौरे को अरब देशों के मीडिया में काफ़ी तवज्जो मिली है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के दौरे से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में और गति आएगी। सऊदी अरब से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी दैनिक अरब न्यूज़ से थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ प्रोग्राम के उपनिदेशक कबीर तनेजा ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच अब रक्षा साझेदारी बढ़ेगी। कबीर तनेजा ने कहा, रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी बढ़ेगी। इसके अलावा फार्मा सेक्टर से भारत का निर्यात बढ़ेगा। 2023 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा उत्पादक देश था। कुवैत नेशनल कमेटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 2030 के अध्यक्ष डॉक्टर खालिद ए मेहदी ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर कुवैत टाइम्स में एक लेख लिखा है। इस लेख में डॉक्टर मेहदी ने कहा, 2023-24 में दोनों देशों के बीच व्यापार 10.479 अरब डॉलर का रहा। भारत का कुवैत में निर्यात 2.1 अरब डॉलर का रहा और इसमें सालाना 34.78% की वृद्धि हुई है। 2022 में तो भारत ने कुवैत से 15 अरब डॉलर के कच्चे तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल उत्पाद के आयात किए थे। डॉक्टर मेहदी ने लिखा है, दोनों देशों के बीच संबंध कारोबार तक ही सीमित नहीं है। कुवैत में 10 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। यह गैर अरब प्रवासियों की सबसे बड़ी तादाद है। कुवैत में भारत के न केवल मजदूर हैं बल्कि बड़ी तादाद में इंजीनियर और फाइनेंस सेक्टर के प्रोफेशनल भी हैं। दोनों देशों के बीच संबंध सदियों पुराना है। भारत कुवैती परिवारों और कारोबारियों के लिए शिक्षा के साथ कारोबार का पसंदीदा देश रहा है। 20वीं सदी में बॉम्बे कुवैतियों के लिए एक अहम बिजनेस सेंटर था। कुवैत के लोगों का बॉम्बे में घर और कंपनी होना बहुत पुरानी बात है। मुंबई के मोहम्मद अली स्ट्रीट पर कुवैतियों की दुकानें और दफ्तर भरे पड़े हैं। मोहम्मद अली स्ट्रीट एक कुवैती ड्रामा भी है जो दोनों देशों के संबंधों की गहराई को दिखाता है। भारत कुवैत की अहम हस्तियों का जन्म स्थान भी रहा है। पीएम मोदी का दौरा तब हुआ है जब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी की अध्यक्षता कुवैत के पास है। कुवैत यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान की प्रोफेसर डॉक्टर हाइला अल मेकाइमी ने कुवैत टाइम्स में मोदी के दौरे पर लिखा, 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने विदेश नीति को नया आकार दिया। खाड़ी के देश भारत के विस्तृत पड़ोसी हैं और पीएम मोदी ने यहां खासा ध्यान दिया। जीसीसी का कुवैत आखिरी देश है जहां पीएम मोदी ने दौरा किया है। इससे पहले वह जीसीसी के बाकी 5 देशों का दौरा कर चुके हैं। गल्फ से भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। भारत से गल्फ का संबंध ऊर्जा, ट्रेड और प्रवासियों से आगे बढ़कर रक्षा, निवेश और राजनीति तक पहुंच गया है। डॉक्टर हाइला ने लिखा है, मोदी ने खाड़ी के देशों के दौरे को अक्सर पर्सनल टच दिया है। मिसाल के तौर पर 2015 में यूएई के शासक के साथ मोटर ड्राइव करना। जीसीसी के देशों में 90 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं और जीसीसी ही भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। कोविड महामारी के दौरान पीएम मोदी ने कुवैत में भारत से मेडिकल टीम और आपूर्ति भेजी थी। ऐसी पहल पारंपरिक साझेदारी से आगे की होती है। कुवैत के एक और अंग्रेजी अखबार टाइम्स कुवैत ने लिखा है, भारत के कुल वैश्विक व्यापार में जीसीसी देशों की हिस्सेदारी 16% है। 2022-23 में भारत का जीसीसी देशों के साथ 184 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। पीएम मोदी ने कुवैत न्यूज़ एजेंसी कुना को दिए इंटरव्यू में दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित किया है। पीएम मोदी ने कुना की फातिमा अल सालेम से कहा, कुवैत और भारत के बीच व्यापार पुरातन काल से ही है।
फाइलका द्वीप की खोज हमारे साझे अतीत का सबूत है। करीब एक सदी से ज़्यादा 1961 तक भारतीय रुपया कुवैत में एक वैध मुद्रा थी। इसी से पता चलता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध कितना गहरा था। कुवैत के अलावा जीसीसी के कई देशों ने मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। कहा जाता है कि मोदी हिंदुत्व की छवि के साथ खाड़ी के देशों से संबंध मजबूत करने में कामयाब रहे हैं। थिंक टैंक कार्नेगी एंडाउमेंट से अबू धाबी में पश्चिम के एक पूर्व राजदूत ने कहा था कि मोदी की व्यवहारिक राजनीति वाला माइंडसेट और एक मजबूत नेता वाली शैली सऊदी और यूएई दोनों के प्रिंस पसंद करते हैं। थिंक टैंक कार्नेगी एंडाउमेंट ने अगस्त 2019 की अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था, शुरुआत में ऐसा लगा था कि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक पृष्ठभूमि अरब प्रायद्वीप से संबंधों को आगे बढ़ाने में आड़े आएगी। मोदी हिंदू राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक हैं। पॉलिटिकल इस्लाम के समाधान में मोदी का सुरक्षा से जुड़ा दृष्टिकोण दोनों देशों के शासकों के विचारों से मेल खाता था। फरवरी 2019 में नई दिल्ली में एक समारोह में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई बताया था। फरवरी 2019 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत के दौरे पर आए थे। क्राउन प्रिंस नई दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनकी अगवानी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े थे। पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। क्राउन प्रिंस तब सऊदी अरब के प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे। इसी दौरे में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा था, हम दोनों भाई हैं। प्रधानमंत्री मोदी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं। अरब प्रायद्वीप से भारत का संबंध हजारों साल पुराना है। यहां तक कि इतिहास लिखे जाने से पहले से अरब प्रायद्वीप और भारत के बीच का संबंध हमारे डीएनए में है। भारत के दौरे पर आए मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था, पिछले 70 सालों से भारत के लोग दोस्त हैं और सऊदी के निर्माण में ये भागीदार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।